वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी मिशन.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि एक आदमी पापी कैसे हो जाता है या मनुष्य पापात्मा कैसे बन जाता है। तो पहले ये जान लें कि पाप क्या है। आचार विचार से च्युत होना ही पाप कहलाता है, क्योंकि अनुराग युक्त कमनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता। यदि किसी कामनी ने किसी पुरुष को देखा और कटाक्ष किया तो वो पुरुष का मन जो है अब स्वस्थ नहीं रह सकता। तो वो पुरुष शरीर और मन से अस्वस्थ होकर अपनी सारी चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही वो केंद्रित कर देता है। केवल स्त्रियां ही उसका विषय हो जाती हैं। चूंकि इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं, तो वो भोगों की तरफ दौड़ती हैं। भोगों में सुख ढूंढता हुआ प्राणी लगातार पाप पर पाप करता जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि मनुष्य पापात्मा कैसे हो जाता है। मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषयों का अनुभव करने के लिए पहले इच्छा होती है। फिर उन विषयों में से किसी एक को पाकर उसके प्रति राग हो जाता है और उसे पाने का वो प्रयत्न करता है। फिर वो बड़े बड़े कार्यों का आरंभ भी करता है। वह अपने इच्छित रूप और गंध आदि का बार बार सेवन करता है या करना चाहता है। इससे उन विषयों के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न हो जाता है और इसके प्रतिकूल विषयों में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये दोष और दो दोष भी उसके मन में आ जाते हैं कि विषयों के प्रति उसके मन में राग हो जाता है और उसके प्रतिकूल विषयों में दोष भी हो जाता है। फिर अनुकूल विषयों के लिए लोभ हो जाता है और लोभ के बाद उसके मन में जो है मोह अधिकार जमा लेता है। लोभ और मोह के घिरे हुए राग और द्वेष के वशीभूत मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। वो किसी न किसी बहाने दिखाऊ धर्म का ही आचरण करता है या वह मनुष्य बहाने लेकर ही धर्म का आचरण करता है। कपट से ही धन कमाने की रुचि रखता है और यदि धन कमाने में सफलता मिल गई तो वह उसी में सभी बुद्धि लगा देता है। फिर तो विद्वानों के मना करने पर भी वह केवल पाप ही करना चाहता है। मना करने वालों को धर्मशास्त्र के वाक्यों द्वारा प्रतिपादित न्याययुक्त उत्तर भी वो देता है। इस प्रकार मन, वाणी और कर्म से पाप ही करता है। आप सभी ये जान ले, जो मनुष्य हृदय में पाप की भावना रखकर किसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है और उसे करते हुए भी उसी भावनाओं से भावित रहता है तथा पाप कर्म करने के पश्चात भी वह लज्जित नहीं होता है, तो उसमें वह सारा पाप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। पहले पाप छुप कर किया जाता है, फिर पाप मजेदार लगता है, लेकिन करने के पहले वह हिचकिचाता है और फिर आसान हो जाता है। इसके बाद वो हर्षदायक हो जाता है, फिर वो बार बार किया जाता है, फिर उसकी जड़ें जम जाती हैं, फिर उसे आदतन किया जाता है। कहते हैं हमारी आदत पड़ गई और आदमी गुस्ताख हो जाता है। फिर वह हठी हो जाता है और फिर वह कभी न पछताने का निश्चय कर लेता है और जब ऐसा करता है तो वह तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो बेइंतहा पछताता भी है। क्योंकि गीता में कहा गया है, मनुष्य का कोई कर्म भले ही अज्ञानवश क्यों ना किया हो, निष्फल नहीं जा सकता। दूसरी बात, यदि किसी मनुष्य को उसके पाप कर्मों का फल नहीं मिलता तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि उसके फल को उसके पुत्र, पौत्र और पैपत्रों को भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने जान लिया कि किस प्रकार से आदमी पापी हो जाता है। नमस्कार।